बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम चैप्टर 5 है, उसकी प्रश्नावली एक पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके थे। प्रश्नावली 5.2 के बेसिक क्लासें खत्म हो गई है। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद आज बेसिक खत्म हो गया था, एक आध प्रश्न हम स्टार्ट कर दिए थे। आज जो है हम प्रश्न दूसरे को कंप्लीट करवाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसके बीच बीच में हमारी आपकी बातें होती रहेंगी। तो हम लगभग जो है, आप अगर देखोगे यहाँ 5.2 का ये जो प्रश्न है, इसको हम कंप्लीट कर चुके थे ना। अब हमें बढ़ना है इसके अगला वाला प्रश्न इसकी तरफ। ठीक है, ये प्रश्न क्या है आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये आएगा। क्या है प्रश्न? देखिए बच्चों, प्रश्न क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब इसका कारण भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है एपी 10,7,4 डॉट का 30वां पद क्या है? क्या कह रहा है बच्चों? 10,7,4 का 30वां पद क्या है? अब आपको इसके कौन सा 30वां पद ज्ञात करना है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है 97, 77। क्या दिया गया है बच्चों? 97, 77, -77, -87। फटाफट अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। बाकी हम ये प्रश्न तो लगवा ही रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें दी गई है बच्चों। तो देखेंगे आप, तो इसमें क्या दिया गया है, इसको अगर हम सॉल्व करवाएं तो इसमें दिया गया है ए की वैल्यू। कितना दिया गया है? 10। ठीक, ए की वैल्यू दी गई है। डी की वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे। क्या होता है? A2 माइनस A1 बराबर, इसका मतलब हो गया 7 माइनस 10, और 7 में से 10 जाता है कितना आता है बच्चों? -3 आता है। उसके बाद क्या दिया गया है? 30वां पद याद करने के लिए दिया है, अर्थात n का मान कितना दिया गया है बच्चों? n का मान 30 दिया है। n का मान कितना दिया है बच्चों? 30 दिया है। अब आपको इसका क्या निकालना है? 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद ज्ञात कैसे होगा? देखिए आप लोगों को एक फार्मूला हम शायद बताए होंगे, an बराबर a, क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। इस फार्मूले पर अगर हम इन सभी मानों को रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो an का मान दिया गया है, जहां जो मान जहां जहां दिया गया है उसको आप रखिए। a n की जगह पर हो जाएगा 30 बराबर a की जगह पर 10 प्लस n की जगह पर क्या रखेंगे? 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों? -3 रखेंगे। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा बच्चों? 10 प्लस 29 गुणे -3, 10 प्लस 29 -3, 29 तिया कितना होता है बच्चों? 29 त्रिका कितना होता है? 87 होता है। तो 10 पहले हम गुणा करेंगे चिन्ह का, प्लस माइनस, 29 त्रिक कितना होता है बच्चों? 87। अब 87 में अगर हम 10 को घटाते हैं होता है 77, और बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह लगा होता है वो लगा देते हैं, तो आ गया कितना? -77। इसका आंसर कितना है बच्चों? -77। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। बात समझ में आई आपको? हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। हम अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसी का दूसरा पार्ट है, ये भी ऑप्शनल ही है। ठीक है, इसका ये दूसरा पार्ट भी ऑप्शनल है। एपी बराबर -3 कामा -1/2 कामा 2 का 11वां पद ज्ञात करना है। सेम इसी तरीके के प्रश्न है। आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। तो आप देखिए, जैसे अभी उसके पहले पार्ट को लगाया गया था वैसे इसके दूसरे पार्ट को भी लगाया जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? -3 हो जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? A2 माइनस
A1 हो जाएगा, A2 का मान -1/2 और A1 का मान कितना हो जाएगा -3। सॉल्व करेंगे इसको, -1/2 + 3 और तिरछा इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6/2 और -1 में अगर +6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। बच्चों कितना हो जाएगा ये 5/2 इसका d की वैल्यू हो जाएगी। और n की वैल्यू तो दिया ही गया है बच्चों, n की वैल्यू कितना दी गई है 11 दिया गया। बात समझ में आया, n की वैल्यू 11 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस उसी फार्मूले पर इसको रख देना है। किस, ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूले पर आपको ये मान रख देने हैं। और an बराबर इसमें a की जगह n की जगह पर 11 बराबर a की जगह पर क्या रखा जाए बेटा, a की जगह पर -3 रख दिया जाए और n की जगह पर क्या रख दिया जाए 11 -1 इंटू d की जगह पर क्या रख दिया जाए बेटा 5/2 रख दिया जाए। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आसानी से आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे होगा, बस वही तरीका है जो आपको बताते आए हैं। सबसे पहले आपको चिन्ह का गुणा करना है, उसके बाद फिर पहले ब्रैकेट का गुणा करो तो 10 हो जाएगा, गुणे 5/2 होगा। काट सकते हो तो काट दो, 2 पंचे हो गया 10। ठीक है, तो -3 प्लस बचा हम कितना हो गया 25। -3 में से 25 को अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा 22, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए आंसर कितना आएगा 22 आएगा। अब आप इसमें देख लीजिए an का मान कितना आ गया बेटा, an का मान 22 आया है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। बातें आपको समझ में आ रही होगी हमारी, तो आप लोग जो है अगर हमारी बातें समझ में आ रही हो तो लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा था, दूसरे प्रश्न का 2 प्रश्न सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये तीसरा प्रश्न है जो आपको रिक्त स्थान के रूप में दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब इसको पहले रिक्त स्थान को पूर्ति तो ऐसे होगा नहीं, पहले सॉल्व किया जाएगा फिर उसके बाद इसकी पूर्ति होगी। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों को क्या करना है, उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले प्रश्न को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। अगर तो पहले प्रश्न को सॉल्व किया जाए, 2 दिया गया है, फिर एक बॉक्स बना हुआ है, फिर कामा लिखा हुआ है, फिर 26 लिखा हुआ है। अर्थात इसमें आपको पता होगा कि एक फार्मूला हम आपको बताए थे कि अगर हम पदों को ज्ञात करना है तो क्या मानते हैं, पदों वाले फार्मूला, पहला पद होता है a, दूसरा पद क्या होता है बच्चों a + d और तीसरा पद क्या होता है बच्चों a + 2d, चौथा पद क्या होता है a + 3d, यही होता है। ठीक है, पांचवा पद हो जाएगा a + 4d, छठवां पद हो जाएगा a + 5d, सातवां प्रश्न हो जाएगा a + 6d। तो अब इस तरीके से d की वैल्यू निकाली जाती है। अब क्या करना है आपको कि a का मान दिया गया है, इसमें कितना दिया गया है a बराबर 2। ठीक है, और क्या दिया गया है a प्लस, देखो ये a हो गया, a + d हो गया, a प्लस ये कितना हो जाएगा 2d, तो a + 2d बराबर दिया गया है बच्चों कितना 26। a + 2d बराबर कितना दिया गया है 26। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें इसमें क्या करना है, इसमें a का मान दिया गया है, d का मान जो है निकाल ले अगर, तो बस बातें खत्म हो जाए ना। a और d का मान अगर हम निकाल लें तो चाहे जितना पदों की संख्या, चाहे जितना पद कहा जाएगा सारे पद निकल जाएंगे। तो a का मान अगर हम इसी पे रख दें, इसी समीकरण में रख दें, कितना रख दिया जाए 2 + 2d बराबर कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 26 - 2, कितना हो जाएगा 26 - 2, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा, 26 में से 2 जाएगा कितना होगा बेटा 24 होगा, कितना होगा 24 होगा। तो 2d बराबर कितना आ गया, 2d बराबर 24 आ गया। अगर हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो 24 बटे कितना हो जाएगा 2 और कट कर कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, अर्थात d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, अब a का मान निकल कर आ गया है, d का मान निकल कर आ गया है। अब हमें किसका मान निकालना है, ये जो निकालना है, जो विकल्प में दिया गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए a + d की वैल्यू निकालनी। a का मान दिया गया है, a का मान कितना दिया गया बच्चों, a का मान दिया गया है कितना 2 दिया गया है। a का मान a की जगह पर क्या रख देंगे हम, a की जगह पर 2 रख देंगे और d की जगह पर कितना रख देंगे 12 रख देंगे। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14।
12 दो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 12 दो कितना होगा, 14। बात समझ में आई? 12 दो कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। अब आप ये समझ लीजिए कि इस विकल्प में क्या रखा जाएगा, इस वाले विकल्प में क्या रखा जाएगा, 2 कामा इसमें क्या रखा जाएगा, 2 कामा ये हो जाएगा 14। कितना होगा, 2 कामा 14। इसका आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 14। ठीक है, बात समझ में आई? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। मतलब आपको इसमें जो 2 3 4 टॉपिक 5% दिए गए हैं, आपको इसमें करना क्या है मालूम है? आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि ए की वैल्यू निकाल लेनी है, डी की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर आप ए और डी की वैल्यू निकाल लोगे तो आप चाहे जितना पद कहा जाएगा, आप उन पदों को आप अच्छे तरीके से रख कर उसी फार्मूले पर निकाल सकते हो। ज्यादा कठिन है नहीं। ठीक है, एक बार आपको केवल और केवल समझ में आनी चाहिए बस। एक बार अगर पूरी क्लास आप देख लोगे ना, एक बार समझ में आ जाएगा तो आप दोबारा अपने मन से अपने आप लगाओगे। लेकिन एक बार ध्यान से आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना ध्यान से पढ़े आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ध्यान देना आवश्यक है। ठीक, तो बेटा तो इसका दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा इससे हटकर होगा क्योंकि इसमें ए की वैल्यू नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो अब कैसे लगेगा, इसमें देखिए दूसरे प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े, अगर हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े बेटा, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, देखिए अगर हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े तो देखिए इसमें दिया क्या गया है, ध्यान से समझिएगा कि इसमें दिया क्या गया है पहले। तो इसमें देखिए बेटा क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है ये ए हो जाएगा, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो इसमें क्या किसका किसका मान दिया गया है बेटा, इसमें दिया गया है ए प्लस डी का मान दिया गया है, कितना है 13। ए प्लस डी का मान कितना दिया गया है 13। और क्या दिया गया है, ए प्लस डी का मान दिया गया है, ए प्लस 2D का मान नहीं दिया गया है, ए प्लस 3D का मान दिया गया है, ए प्लस 3D का मान दिया गया है, कितना है 3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। इससे आपका क्या मान निकल जाएगा, दोनों समीकरण बनने के बाद क्या होगा बेटा, 2 समीकरण अगर बन गए हैं तो आपका ए और डी का मान अपना निकल जाएगा। ठीक है, तो इसे विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि अभी सिखाएंगे आगे चलकर, द्विघात समीकरण जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें विलोपन विधि है, तो उसमें से सिखाएंगे आपको सारी चीजें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो विलोपन विधि वहां आप सीख जाओगे, टेंशन मत लीजिए। एक एक आप ऐसे बने रहिए, आपको एक एक चीजें सिखा देंगे। बोर्ड पेपर में आप पढ़कर जाइएगा एकदम 100 to 100%। इस बार हमारे, अब चलो एक आध दिन वीडियो बनाकर बताएंगे आप लोगों को कि इस बार हमारे यहाँ जो मतलब मैथ में 94 नंबर बच्चों ने हासिल किया है ना, ये 94 नंबर मिला है। तो आप विश्वास रखिए, एक एक प्रश्न को पढ़कर जाइए। 94 नहीं, इस बार 94 आया है, अगले बार 99 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा कि इसमें 2 प्रश्न दे दिया गया है। विलोपन विधि द्वारा सवाल लगती कैसे है, पहले समझिएगा। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा लगता कैसे है, समीकरण 1 और 2 इसमें सिंबल चेंज कर दीजिए। सिंबल कैसे चेंज किया जाता है, इसके सामने जो जो सिंबल लगा रहेगा उसी को हम मतलब माना जाता है। जैसे ए है, ए के सामने कुछ नहीं लिखा गया है तो मतलब है कि प्लस लिखा गया है। अब प्लस को क्या करिए बेटा, प्लस को अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ कर दीजिए माइनस। ठीक है, यहाँ क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए माइनस, और इस 3 के आगे प्लस है तो माइनस कर दीजिए। ये एक बार प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। अगर डी में से माइनस अगर डी में से -3D को घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, -2D आएगा। कितना आएगा, -2D। और 13 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अगर इसमें 2 से अगर काट दें, 2 पंचे कितना आ जाएगा, 10। तो डी बराबर -D बराबर कितना आएगा, 5। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 होगा। अब इस डी का मान जो है समीकरण 1 में रखो, यहां पर ऐसे लिख देते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने
रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। अब क्या करिए, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13 है, ठीक है। अब a का मान कितना रखो, d का मान कितना रखोगे, a का मान तो दिया नहीं गया है, d का मान दिया गया है -5 बराबर 13। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो a -5 बराबर 13, तो a बराबर 13 प्लस 5, 13 5 कितना हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब हमें जितना भी मान कहेगा हम निकाल सकते हैं। किसका किसका मान निकालने के लिए कहा था, इसमें देखो a की जगह पर खाली ये a हो जाएगा, ये a प्लस डी, a प्लस 2d, ये a प्लस 3d। तो a और a प्लस 2d की जगह खाली है, तो a और a प्लस 2d की जगह पर क्या रखेंगे, देखो ये a है, a बराबर तो दिया गया है 18, मतलब इस जगह पर क्या रखा जाएगा, 18। इसका मान तो दिया गया है, a हो गया, a प्लस d हो गया, a प्लस 2d, a प्लस 2d, ठीक है। a की जगह पर 18 प्लस 2d की जगह पर कितना रखा जाएगा, -5 रखा जाएगा। तो 18 और 5 दूना कितना होगा, 10, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। 18 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। यहां पर क्या रखा जाएगा बेटा, 8 रखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 और 8 आएगा। तो आप देख लीजिए, इसका आंसर मिला भी लीजिए कि 18 और 8, सॉरी इसमें जो है 18 और 8 आ रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, 18 और 8 आ रहा है। बात समझ में आई आपकी, ये बातें हमारी जितनी भी आपको बताएं, ये समझ में आया कैसे निकाला जाएगा। बस यही फंडा हर एक प्रश्न में करने, ठीक है। एक आध दो प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोग होमवर्क में करिएगा, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सा प्रश्न दिया जाएगा अभी आगे चलकर हम बताएंगे, आप लोग ध्यान से समझते रहिए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, नहीं तो कल आकर क्लास में बताइएगा, जैसे आपको ना समझ में आए तब। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया सॉल्व। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है बेटा, तीसरे प्रश्न की अगर तरफ बढ़े तो तीसरे प्रश्न की तरफ देखें तो क्या है तीसरा प्रश्न, पहले देख लीजिए। इसमें दिया क्या गया है बेटा, दिया गया है इसमें 5 दिया गया है, कामा दिया गया है, फिर 2 बॉक्स खाली दिया गया है, ठीक है। 5 दिया गया है, फिर कामा दिया गया है, 2 बॉक्स खाली कर दिया गया है, उसके बाद अगला बॉक्स कर दिया गया है 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। इसका मतलब ये a है, ये a प्लस डी है, a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है। a का मान दिया गया है, देखो ये जहां a का मान दे देता है हमें लगता है कि वो आसान है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। a का मान 5 दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 3d का मान दिया गया है, कितना, a प्लस 3d का मान दिया गया है 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो 9 दूना 18, 1 19/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। a का मान इसी में रख दें तो 5 प्लस 3d बराबर 19 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 को उधर करेंगे तो 3d बराबर 19/2 माइनस 5 हो जाएगा, तो 3d बराबर कितना हो जाएगा, 19 माइनस 5 दूना 10/2 हो जाएगा। और 19 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 19 में से अगर 10 जाएगा तो 9/2 हो जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे 3 त्रिक 9, तो d का मान कितना आ गया, 3/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3/2। अब किसका किसका मान निकालना है जरा दिखाइए तो, कहां है वो, पहले a का मान तो दिया गया है, a प्लस डी का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है, a प्लस 2d का मान निकालना है। इन्हीं दो का मान निकालना है हमें, तो निकाल भी लेते हैं क्योंकि हम डरते किसी से नहीं है ना। चाहे जितना खतरनाक सवाल है, सारे सवालों को लगाया जाता है, एक एक करके तोड़ा जाता है इनके घमंडों को, ठीक है। तो a का मान कितना है बेटा, 5 है, a का मान कितना है 5, और d का मान 3/2। सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 प्लस 3 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 10 3 कितना आ गया, 10 3 13/2। तो इसका मान कितना, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 13/2। अगर 13/2 नहीं दिया रहेगा, अगर इसमें जैसे दिया गया है बटे सही में दिया गया है तो भाग कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, घबराइएगा मत। इसमें 13/, अगर दिया गया है 2 छंग 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 और 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसका होगा कि 6 सही 1/2। तो चाहे ऐसे कर लीजिएगा, चाहे 13/2 आ रहा होगा, 13/2 कर लीजिएगा। अब इसके बाद a प्लस 2d का निकाल लीजिए। a का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, प्लस 2d का मान कितना रखेंगे बेटा, d का मान रखेंगे 3/2 रखेंगे। अब 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और 5 3 हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 5 3 8। तो इस वाले ऑप्शन में कितना आएगा, 8 आएगा। अब आप देख लीजिए, उत्तर मिला लीजिए, क्या उत्तर सही आ रहा है कि गलत। अगर उत्तर सही आ रहा होगा तो सही, अगर गलत आ रहा होगा तो आप
ये सही आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। गलत कहाँ आएगा, इसे मत थोड़ी है इसका गलत आ जाए ना। तो आपका ये वाला भी प्रश्न हो गया है सॉल्व। ठीक है, अब चौथे और पांचवें में कोई एक कहिए, हम बता दें। जो कहिए आप बता दे, चौथे और पांचवें का सवाल तो आप लगाइए, तो बता दे पूरा। हाँ, क्या किया जाए, बताया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोलो भाई, मार दिया जाए, बक्की बता दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? क्या कह रहे हो, कौन सी सवाल, दोनों बता दी जाए? सब हम से मेहनत कराओगे। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या है, ए का मान दिया गया है। देखिए ए का मान कितना दिया गया है बेटा, 4 दिया गया है। और किसका मान दिया गया है, ये ए हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए हो जाएगा ए प्लस 5d बराबर कितना 6। ए प्लस 5d बराबर 6, तो ए का मान यहीं पर रख दो, -4 प्लस 5d बराबर 6। तो 5d बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4। तो 5d बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10, और काटेंगे तो 5 दूना 10। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। डी का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान आ गया है, डी का मान आ गया है, तो इंतजार किस चीज की है, और सारे मान भी आ जाएंगे। इसका मान कितना हो जाएगा, ए प्लस डी होगा, क्योंकि इसको ए प्लस डी कहेंगे। इसके बाद क्या निकालना है, ए प्लस 2d निकालना है, ए प्लस 3d निकालना है, और क्या निकालना है, ए प्लस 4d निकालना है। ठीक, ए प्लस 4d, ये इतने मान निकालने हैं। अब देखिए ए का मान कितना है, -4, डी का मान कितना है 2, -4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, -2 आएगा। तो इस वाले में क्या लगाया जाएगा, -2। अब इसमें क्या आ जाएगा, -4 प्लस 2, और डी का मान कितना आएगा, 2। तो -4 प्लस 2 दूना 4, कट कर कितना आ गया, 0। तो इसमें कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हो जाएगा कितना, फिर इसका मान निकालें। ए का मान कितना दिया गया है, -4 प्लस 3, डी का मान कितना दिया गया है, 2। तो -4 प्लस 3 दूना 6, 4 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, +2 आएगा। सॉरी, इसमें +2 करेंगे, ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आएगा। अब आगे क्या, ए प्लस 4d का मान निकालें। ए की जगह पर क्या रखें, -4 प्लस 4 गुणे डी का मान कितना रखें, 2 रखें। तो -4 और 4 दूना 8, 4 में से आएगा कितना आएगा, +4 आएगा। फिर माइनस लगा दिए, प्लस कितना आएगा, 4। तो आंसर कितना आ गया बेटा, -4 कामा -2 कामा 0 कामा 2 कामा 4 कामा 6 आएगा। ठीक है, मिला लीजिए आंसर। मिलाने पर यही आ रहा है 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 सही, -2 0 2 4, ठीक है, -2 0 2 4 यही आ रहा है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बातें समझ में आई यहाँ तक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, आप देखिए, बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल तो नहीं है, कह नहीं सकते, लेकिन मस्त सवाल है। लगाओगे मन करेगा, जियरा करेगा कि आप एकदम बढ़िया से लगाओ उसे, मतलब एक बार बैठ जाओगे, अगर आता रहेगा ना तो बहुत मजा आता है लगाने में समांतर श्रेणी ना, जियरा तार तार कर देता है, अच्छा लगता है कुल मिलाकर। बस देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अब देखो इसमें क्या क्या छूट गया है। ए का मान ये है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। ये अब लगेगा, दो समीकरण बनेंगे ना, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, ए प्लस डी का मान दिया गया है 38, और ए प्लस डी का मान दिया ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। ए प्लस 5d की वैल्यू दी गई है कितना, -22। ठीक है, यहाँ पर ये कितना दिया गया बेटा, -22। ये क्या हो गया ना। अब इसको क्या करिए, अब इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस ना, कट जाएगा ये दोनों। ए और डी और -d कितना आ गया, -4d बराबर 38 और 22 कितना हो गया, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6 आ गया। ठीक है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, -d बराबर 60/4, काटेंगे तो 4 का 4 4 पंचे 20, तो -d बराबर 15
तो डी बराबर कितना आ गया, -15। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -15 आ गया। ठीक है, अब यहां पर डी का मान आ गया है। अब डी का मान समीकरण एक में, इसको अगर हम समीकरण एक माने, इसे समीकरण दो माने, तो यहां पर लिखेंगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, डी का मान समीकरण किस में रख दे बेटा, एक में रख दे। तो समीकरण एक में रखने से फायदा क्या होगा, देखिए समीकरण एक क्या है, a प्लस डी बराबर 38, यही है समीकरण एक। अब यहाँ पर a का मान नहीं दिया गया है, d का मान -15 बराबर 38 हो गया, प्लस माइनस -15 बराबर 38 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 38 प्लस 15, 38 प्लस 15 कितना हो गया, 8, 2 10 3 13 की 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। तो a का मान कितना आ गया, 53 आ गया। a का मान बेटा कितना आ गया, 53 आ गया। ठीक है, a का मान आ गया 53 और d का मान कितना आ गया, -15। ये दोनों मान आ गए तो अब कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम बेफिक्र होकर लगाएं। वजह क्या है कि भाई अब a और d जो मुखिया है वही निकल कर आ गए हैं, तो अब तो छोटे मोटी चीज थोड़ी तो मतलब छोटा मोटा बचा हुआ है। a का मान पहले वाला देखो, a का मान कितना आ गया हमारा, पहला वाला a का मान 53 आ गया। ठीक है, a प्लस डी का मान तो दिया गया था, a प्लस 2d, a का मान 53 प्लस 2 गुणे डी की जगह पर कितना, -15 हो जाएगा। तो 53 प्लस माइनस -15 दूना 30, 53 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 होगा। कितना होगा यहाँ पर, 23 होगा। ठीक है, अब इसके बाद a प्लस 3d, a की जगह पर क्या हो जाएगा, 53 प्लस 3 और d का मान कितना हो जाएगा, -15। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 53 15 दूना 15 3 45, 53 में से अगर हम 45 को घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 53 में से अगर हम कितना घटाते हैं, 45, 45 5 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8 आ जाएगा ना। कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। अब इसके बाद क्या करना है आगे, a प्लस 4d का मान निकाल लेना है। a का मान कितना है, 53 प्लस 4d का मान कितना है, -15 है। तो 53 -15 15 चौका 60, 53 में से अगर 60 की जाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 7। कितना आ जाएगा, 7। तो इसका आंसर कितना आएगा, 53 और 23 और 53 आएगा, 23 आएगा और कितना आ जाएगा, 53 23 और -7 आएगा। ठीक है, 53 23 3d का कितना आया, यहाँ पर कितना नहीं रखें क्या, यहाँ पर 45 5 3 8 ना, हाँ 53 23 8 और -7 यही आ रहा है ना, 53 23 8 और -7 ये आंसर होगा आपका। मतलब ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। जो तीसरा प्रश्न था, ये तीसरा प्रश्न आपका हो गया है क्या, खत्म हो गया। ठीक है, 3 प्रश्न आपके हो गए खत्म। बस आज के लिए इतना ही।